बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब भी मोहब्बत के किसी अमल का जिक्र आता है या किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाने की बात होती है, तो सबसे पहले लोग ऐसे वजीफे की तलाश करते हैं जिससे रिश्तों में प्यार पैदा हो जाए, नफरत खत्म हो जाए और दिल फिर से करीब आने लगे। इसी वजह से आज मैं आपको या वदूदू से जुड़ा एक ऐसा मशहूर अमल बताने वाला हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर इसे सही तरीके और अच्छी नीयत के साथ पढ़ा जाए तो रिश्तों में मोहब्बत बढ़ने लगती है, दिलों की दूरियां कम होने लगती हैं और इंसान के लिए लोगों के दिलों में अपनापन पैदा होने लगता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका महबूब उनसे फिर से बात करने लगे, घर में चल रहे झगड़े खत्म हो जाएं, मियाँ बीवी के बीच पहले जैसी मोहब्बत वापस आ जाए या कोई अपना जो दूर हो गया है वो फिर से करीब आ जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि लोग उनसे इज्जत और मोहब्बत से पेश आएं, उनकी बात सुनी जाए और रिश्तों में पहले जैसा सुकून वापस आ जाए। ऐसे ही लोगों के लिए आज का ये अमल बताया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी वजीफे का असर सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है, और अगर नीयत गलत हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच हो या किसी को जबरदस्ती अपने काबू में करने की नीयत हो, तो ऐसे अमल से बचना चाहिए, क्योंकि असली मोहब्बत वही होती है जिसमें सच्चाई हो, इज्जत हो और दिल से भलाई की दुआ हो। अब इस अमल का तरीका ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कोशिश करें कि आप पाक साफ हालत में हो। अगर हो सके तो वुजू कर लें, फिर किसी ऐसी जगह बैठे जहां शोर ना हो, कोई आपको परेशान ना करे और आपका ध्यान सिर्फ अपने अमल की तरफ रहे। उसके बाद शुरुआत में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आंखें बंद करके अपने दिल को शांत करें और पूरे यकीन के साथ या वदूदू पढ़ना शुरू करें। पढ़ते वक्त अपने रिश्तों में मोहब्बत, घर में सुकून और दिलों में नरमी की दुआ करते रहें। कहा जाता है कि अगर इंसान इस अमल को सब्र और यकीन के साथ करे तो धीरे धीरे रिश्तों में बदलाव महसूस होने लगता है, नफरत कम होने लगती है और मोहब्बत बढ़ने लगती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक बार पढ़ लेने से हर चीज तुरंत नहीं बदलती। हर दुआ और हर अमल में सब्र बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि अमल करते वक्त इधर उधर की बातें करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं या ध्यान कहीं और लगा रहता है, जबकि ऐसे अमल पूरे सुकून और तवज्जो के साथ किए जाते हैं। तभी इंसान का दिल भी जुड़ता है और दुआ में असर पैदा होता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हो, मियाँ बीवी के बीच नाराजगी हो, कोई अपना आपसे दूर हो गया हो या रिश्तों में पहले जैसा प्यार खत्म हो गया हो, तो इस अमल को अच्छी नीयत और अल्लाह पर भरोसे के साथ करें और आखिर में अल्लाह से यही दुआ करें कि वो आपके रिश्तों में भलाई पैदा करे, दिलों में मोहब्बत डाले और हर नफरत को खत्म फरमा दे। दोस्तों, याद रखिए, असली असर सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है और वही दिलों को जोड़ने वाला है। अगर नीयत साफ हो, दिल सच्चा हो और दुआ दिल से निकले तो अल्लाह बेहतर रास्ते आसान कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस अमल में सबसे जरूरी चीज जो बताई जाती है वो है इंसान का पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो, क्योंकि बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो वजीफा शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में ही किसी का फोन आ गया तो मोबाइल उठा लिया, बातें करने लग गए, फिर कॉल खत्म करके वहीं से दोबारा वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा तरीका बिल्कुल सही नहीं माना जाता, क्योंकि जब इंसान बार बार अपना ध्यान तोड़ता है तो उसका दिल भी उस अमल से हट जाता है और फिर वही सुकून और एकाग्रता नहीं रह पाती। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप यह अमल करें तो पहले से खुद को फ्री कर लें, मोबाइल साइलेंट पर रख दें, किसी से बात ना करें और जब तक पूरा वजीफा खत्म ना हो जाए तब तक सिर्फ उसी पर ध्यान रखें। इस अमल को हमेशा खामोशी, सुकून और पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए, तभी इंसान दिल से दुआ कर पाता है और उसी में असली असर बताया जाता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि इस अमल को पाक साफ हालत में करना चाहिए, यानी अगर हो सके तो पहले नहा धो लें, वुजू कर लें, साफ कपड़े पहन लें और उसके बाद आराम से बैठकर अमल शुरू करें।
जो बहनें नापाकी की हालत में हो या जिनका महीना चल रहा हो, उन्हें उस दौरान यह अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अमल हमेशा पाकीज़गी और अदब के साथ किए जाते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, इस अमल को करते वक्त आपके दिल में पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग अमल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके दिल में शक बना रहता है कि पता नहीं असर होगा भी या नहीं। जबकि कहा जाता है कि कोई भी दुआ या वजीफा अगर पूरे भरोसे और यकीन के साथ किया जाए तो इंसान के अंदर उम्मीद और सब्र पैदा होता है, और वही चीज रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में जल्दी सुधार आए, दिलों की दूरियां कम हो और नाराजगी खत्म हो, तो इस अमल को पूरे दिल, पूरे भरोसे और सच्ची नीयत के साथ करें। लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस अमल को मोहब्बत और भलाई की नीयत से करे तो सामने वाले के दिल में नरमी आने लगती है, बातचीत फिर से शुरू होने लगती है और रिश्तों में पहले जैसा अपनापन लौटने लगता है। अब दोस्तों, मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है और किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत सारी सूरतें होती हैं। अगर किसी को छोटी दुरूद शरीफ याद हो तो वो भी पढ़ सकता है। मकसद सिर्फ मोहब्बत और अदब के साथ शुरुआत करना है। जब आप 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह का प्यारा नाम या वदूदू पढ़ना शुरू करें। इस नाम के बारे में लोग कहते हैं कि यह मोहब्बत और अपनापन पैदा करने वाला नाम है। इसी वजह से जब भी मोहब्बत के अमल की बात होती है तो यह वदूदू का जिक्र जरूर किया जाता है। बहुत से लोग पहले से इस नाम की फजीलत जानते होंगे, और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी अब अंदाजा हो जाएगा कि लोग इस नाम को इतना खास क्यों मानते हैं। अब इस नाम को आपको आराम और सुकून के साथ पढ़ना है। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, बल्कि पूरे ध्यान और दिल से पढ़ना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा बार पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर इंसान सुकून के साथ बैठे तो ज्यादा समय नहीं लगता। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा वक्त रिश्तों की भलाई के लिए निकालना ही पड़ता है। और दोस्तों, हर अच्छी चीज के लिए सब्र जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि इंसान 2 मिनट कोई अमल करे और तुरंत सब कुछ बदल जाए, बल्कि रिश्तों में सुधार आने के लिए दुआ, सब्र और अच्छी नीयत तीनों जरूरी होते हैं। कहा जाता है कि अगर यह अमल सच्चे दिल और भलाई की नीयत से किया जाए तो इंसान रिश्तों में बदलाव महसूस करने लगता है, नफरत कम होने लगती है, मोहब्बत बढ़ने लगती है और दिलों में पहले जैसी नरमी वापस आने लगती है। लेकिन आखिर में हमेशा ये बात याद रखें कि असली असर सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है। कोई भी अमल तभी बेहतर होता है जब उसमें सच्चाई, अच्छी नीयत, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा शामिल हो। दोस्तों, यह अमल बहुत आसान बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसे करने के लिए किसी बड़ी तैयारी की जरूरत हो या सिर्फ खास लोग ही इसे कर सकते हो, बल्कि हर इंसान इसे आसानी से कर सकता है। बस जरूरत है तो सच्ची नीयत, यकीन और थोड़ा सा सब्र रखने की। बहुत से लोग 1000 बार पढ़ने का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप सुकून के साथ बैठकर इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि समय कैसे गुजर गया। अब इसका तरीका ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले शुरुआत में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो वही पढ़ सकते हैं, क्योंकि मकसद मोहब्बत और अदब के साथ शुरुआत करना है। उसके बाद यह वदूदू पढ़ना शुरू करें। आराम से, सुकून के साथ और पूरे ध्यान से इस नाम को पढ़ें। जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि दिल लगाकर पढ़ें, ताकि आपका ध्यान सिर्फ उसी अमल पर रहे। इस नाम को आपको लगातार पढ़ते रहना है और पढ़ते वक्त अपने दिल में अच्छा ख्याल रखना है। रिश्तों में मोहब्बत, सुकून और भलाई की दुआ करते रहना है। जब आप तय गिनती पूरी कर लें, उसके बाद आखिर में फिर से 11 बार वही दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना सा अमल बताया जाता है, न कोई मुश्किल तरीका, न कोई बड़ी परेशानी, सिर्फ सच्चे दिल और यकीन के साथ इसे करना होता है। उसके बाद जिस जगह बैठकर आपने अमल किया हो वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करें, अपने दिल की बात कहें और जिस इंसान के लिए आप दुआ करना चाहते हैं
उसका नाम लेकर भलाई और मोहब्बत की दुआ करें। अगर रिश्तों में नाराजगी हो, दूरी हो या बातचीत बंद हो गई हो, तो दिलों में नरमी और अपनापन आने की दुआ करें। चाहे वो आपका शौहर हो, बीवी हो, कोई अपना दोस्त हो, भाई बहन हो या कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो, उसके लिए भलाई और मोहब्बत की दुआ करें। कहा जाता है कि अगर यह अमल अच्छी नीयत और पूरे यकीन के साथ किया जाए तो इंसान रिश्तों में बदलाव महसूस करने लगता है, नाराजगी कम होने लगती है, बातचीत बेहतर होने लगती है और दिलों में पहले जैसा अपनापन लौटने लगता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए, असली असर सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है। कोई भी अमल तभी बेहतर होता है जब उसमें सच्चाई, अच्छी नीयत और भलाई शामिल हो। इसलिए कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने, जबरदस्ती काबू करने या गलत मकसद से कोई अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का बेहतर नतीजा तभी मिलता है जब इंसान की नीयत साफ हो। और सबसे अच्छी बात ये बताई जाती है कि इस अमल के लिए कोई खास दिन या खास समय जरूरी नहीं। इंसान जब चाहे, जिस वक्त चाहे, सुकून और तवज्जो के साथ इसे कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है ताकि हर इंसान इसे आसानी से समझ सके। अगर कोई इंसान इस अमल को पूरे ध्यान और यकीन के साथ करे तो उसे रिश्तों में बेहतरी और अपनापन महसूस हो सकता है। और आखिर में फिर वही बात, हर दुआ और हर अमल का असली असर सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। इसलिए हमेशा अच्छे मकसद, अच्छी सोच और भलाई की नीयत के साथ ही दुआ और अमल करें। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आप सबके रिश्तों में मोहब्बत, सुकून और खुशियां पैदा फरमाए।